हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पेज लेआउट के बारे में बता रहा हूँ है कि किस तरह से पेज लेआउट में एक दो तीन चार पाँच छः चीज़ें हैं। थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ थीम्स। थीम्स से पहले मैं यहाँ पे पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब करने के बाद अब यहाँ पे मैं कलर कलर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ से जो मैंने कॉपी किया वहाँ का इसका ये कलर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। तो इसमें अब आया है फाउंड, ये है यहाँ पे फाउंड्स। अब फाउंड्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, फाउंड्स भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सही है, और यहाँ होम से भी फाउंड चेंज हो सकता है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो पेज लेआउट के बारे में है। तो इसमें थीम्स में थीम्स में इस तरह से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। पहले सबसे पहले मुझे यहाँ से पेज सेटअप में जाके चेंज करना होगा। तो यहाँ से मैरिज मार्जिन है और अरेंज है और पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है। तो यहाँ पे मैं मेरा जो नॉर्मल पेज है वो लेटर में है। क्या है? लेटर में। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इस तरह भी कर सकता हूँ और मॉडरेट भी कर सकता हूँ। ठीक, वेट भी कर सकता हूँ। इसको मैं रहता हूँ नॉर्मल पे। ओरिएंटेशन ये है रोटेट के लिए, रोटेट किस तरह से करना ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। तो अब आते हैं हमारा ये साइज़। में आपको बताया था कि ये साइज़ लेटर में भी हो सकता है, A4 जो मतलब ये कि प्रिंटर के साइज़ में भी हो सकता है। तो मैं लेटर में रहने देता हूँ। सही है। थीम्स हमारे इसमें फाउंड जो होता है, जैसे मोबाइल में जो थीम्स होती हैं उसकी तरह एडिट कर सकते हैं। पेज लेआउट थोड़ा सा अलग है। इसमें कॉलम साइज है। अब इसमें अब कॉलम्स हैं, तो कॉलम दो कॉलम्स में भी ये हो सकता है। कॉलम्स ये 3 कॉलम्स में भी ये में हमें मिल सकता है। ये राइट पे, लेफ़्ट पे, राइट लेफ़्ट 1 कॉलम 2 कॉलम पे मिल सकता है। अब ब्रेक्स, इसी में पेज सेटअप में ब्रेक्स ब्रेक्स में क्या काम कर रहा है वही ये ब्रेक्स कर देगा और कुछ भी नहीं। ठीक है। अब लाइन नंबर्स में ये कंटिन्यू मैंने कर दिया है कि 1 2 3 4 5 जितने नंबर में ये जाएगा वहाँ तक ये नंबर्स हैं। अब ये इसमें कुछ भी नहीं है। चले ठीक है, ये इसमें आपको कोई काम का ये नहीं है। अब हमारा जो है पेज बैकग्राउंड। अब पेज बैकग्राउंड किस तरह से होता है ये देखें। वाटर मार्क इस तरह से, ये बीच में मेरा ये वाटर मार्क जो होता है वो आएगा। तो इसमें मैं बीच में ये वाटर मार्क ले लेता हूँ, कोई सा भी एक सेलेक्ट करता हूँ। इसमें इस स्टाइल में इसमें वापस गया, कस्टम वाटर मार्क में आया। आने के बाद यहाँ से मैं जो ये इसका जो डिफ़ॉल्ट जो नेम दिया हुआ है उसको मैं अपना नाम से कुछ भी किसी भी नाम से और कलर से चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने दे दिया कि डिसेंट के नाम से यहाँ पे मैंने ये दिया और यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। करने के बाद हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल है, किसी में भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये इधर आ चुका है, इसके वजह से ये छुप गया है। तो इसको मैं फ्रंट में लेके आना चाहता हूँ, फ्रंट में भी आ जाएगा। कि मुझे इस तरह नहीं चाहिए, फ्रंट पे चाहिए तो फ्रंट में भी आ सकता है। तो इसमें हम पिक्चर भी लगा सकते हैं, पिक्चर भी लग सकती है इसमें। ठीक, टैग्स भी लिख सकते हैं। इसमें मैंने कलर किया हुआ है, कलर कर दिया है, अप्लाई किया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ से जो ये प्रिंट हुआ है इसके ऊपर आया हुआ है टैग। इससे पहले मुझे ये करना होगा। क्या? टैग से पहले
मैं ये इसको यहाँ से हटाता हूँ, कंट्रोल एक्स कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एक्स करके देखिए ये डिज़ाइन मेरा लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने ये कॉपी दोबारा कर लेता हूँ, कॉपी करके दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ। अभी मैंने दोबारा कॉपी कर दिया। अब ये फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहा है, तो इसमें मैं दोबारा फ्रंट का मैं लिख देता हूँ कि फ्रंट में आए। अच्छा, इसमें हॉरिजॉन्टल पे अप्लाई कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल पे ये आ चुका होगा। चलिए इसका ये छोड़ें, ये वाटर मार्क है तो मैं यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके दोबारा से फ्रंटेड में ले लेता हूँ। फ्रंट में ले लेता हूँ, फ्रंटेड में, और यहाँ से फिर दोबारा करने के बाद अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिसेंट, सही है। और कलर चेंज करके ट्रांसपेरेंट को हटा के, सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा के ब्लू कलर में लिख देता हूँ। इसकी वजह से ये कॉपी जो किया हुआ है इस पे ये आ रहा है, इसके ऊपर मैं कुछ भी लिखूँगा तो इसके ऊपर ये आएगा, समझे। इस ऊपर से मैंने ये कॉपी किया हुआ तो इसलिए तो नहीं आ रहा था, तो इसमें ये शो कर रहा है। तो माय नेम इज़ अरबाब आलम, ठीक है। ये यहाँ पे अब हो गया। तो ये सेट नहीं वाला क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये कॉपी पेस्ट किया हुआ था। अब है पेज कलर की बारी। पेज कलर इस तरह से मैं इस तरह ये कलर कोई भी एक कलर में सेट कर लेता हूँ। ग्रे कलर बहुत अच्छा है, बेहतरीन कलर है। अब पेज बॉर्डर्स, अब पेज बॉर्डर की जो बारी आ जाती है, हमें इसमें बॉक्स है, शेडो है, 3D है, कॉस्ट्यूम है। तो इसमें मैं बॉक्स वाले में ले क्लिक कर लिया। बॉक्स वाले को क्लिक करके इसमें इतने सारे शेप हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे शेप हैं, शेडो शेडिंग है, ठीक। इस तरह से बहुत सारे कलर भी आ सकते हैं इसमें फ्रंट पे। तो मैं सिंपल डैश वाला ले लेता हूँ, ऑटोमेटिक पे रहने देता हूँ, क्या कलर कर देता हूँ। उसमें कलर कर दिया, कलर करने के बाद यहाँ से ये मेरा फ्रंट में जो पेज है वो बॉर्डर भी हो गया, वाटर मार्क्स भी हो गया, और कलर भी हो गया, और पेज बॉर्डर भी हो गया, कलर भी हो गया। ये हमारे कहाँ तक थीम्स, पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड के बारे में ये हो गया। तो थीम्स उसी में मैं इंसर्ट और होम में हो सकता है, थीम्स भी उसी में आता है, मगर ये पेज लेआउट में अलग से ये इंक्लूड कर दिया। अब है ये पैराग्राफ की बारी। पैराग्राफ में ये एक ही पैराग्राफ, इसको मैं लेफ़्ट राइट बिफोर आफ्टर ये सब कर सकता हूँ, मगर मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। अरेंज में जो ये बात आती है अरेंज की, तो इसमें ये ज़्यादातर अरेंज ही है, तो इसमें कुछ भी नहीं होता, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ज़्यादातर जो हमारा जो काम जो आता है होम इंसर्ट, तो ये होता ही है ज़्यादातर इस्तेमाल। तो मैंने ये मेन चीज़ आपको ये बताई है, आपकी इंक्रीमेंट आपको ख़ुद करनी होगी। तो यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ, जैसे कि ये कॉपी पेस्ट हुआ था, ठीक है। ये मेरे थीम्स आपको ख़ुद चेक लगाना है कि किस तरह से ये करना है, सही है। पेज सेटअप में मैंने थोड़ी बहुत आपको चीज़ें बताई हैं, सही है। मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है, कॉलम्स है, ब्रेक है, लाइन नंबर है, ठीक है। अब पेज बैकग्राउंड में जो मेरा आता है, ये आता है वाटर मार्क, ठीक है, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स, ठीक है। इस तरह से मैंने ये आपको ये एक पेज में करके दिखाया है। होम इंसर्ट पेज लेआउट ये हमारा हो गया है। अगली वीडियो में आपको मैं रेफरेंस है, आपको एक दिखा देता हूँ, रेफरेंस, ठीक है। मेलिंग्स है ये, और रिव्यू और व्यू
के बारे में आपको एक ही दफ़ा बता दूं, क्योंकि ये इतना काम नहीं होता इसके। तो बस मैं होम इंसर्ट और पेज लेआउट ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बस। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।